ये सच नहीं बोल रहे हैं। मैं गांव में जाता हूँ, मैं थाने पे गया, तहसील में गया, मैंने देखा। और सुनिए, यही के तमाम थानों में चले जाइए, हर जगह है भ्रष्टाचार, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार? 5,000 रुपया लेखपाल को दो, 5,000 रुपया तहसीलदार को दो, 5,000 रुपया कानूनगो को दो, 10,000 रुपया एसडीएम को दो, उसके बाद भी नाप नहीं करते हैं। आज जब से ये दूसरा कार्यकाल बाबा का शुरू हुआ है, तब से आप हत्याओं का ये सिलसिला बराबर यूं ही सिलसिलेवार जारी है और ये जारी रहेगा। क्योंकि अधिकारी केवल अब एक काम करने पर आ गए हैं कि पैसा वसूलो, जनता को लूटो, जनता को ब्लैकमेल करो, इसकी जमीन उसके नाम से कर डालो। यही कोई अधिकारी आज तक गांव में जाके नहीं पूछता कि आपकी क्या समस्या है, क्या हम लोग निदान कर सकते हैं। केवल जो है भ्रष्टाचार के कारण ये सब हत्याएं हो रही हैं, और जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी। नया उत्तर प्रदेश है, ये बाबा बुलडोजर का नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत है। अब ये सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी वारदातें होती रहेंगी। ये कहते हैं ना कि हमारा शासन प्रशासन बड़ा मजबूत है, वो दिखाई दे रहा है धरातल पर। आज जब से ये दूसरा कार्यकाल बाबा का शुरू हुआ है, तब से आप हत्याओं का ये सिलसिला बराबर यूं ही सिलसिलेवार जारी है और ये जारी रहेगा। क्योंकि बाबा ने जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर अपना दबाव बनाया है, कहीं ना कहीं से उनका इकबाल कमजोर पड़ता जा रहा है पुलिस वालों का। पुलिस वाले कुछ मानसिक रूप से भी पीड़ित हो रहे हैं कि ये बेवजह का जो हम पर दबाव बनाया जाता है। 2014 में रजिस्ट्री हुई, आज 2023 चल रहा है। वहां का डीएम क्या कर रहा था, वहां का एसपी क्या कर रहा था, वहां का सीओ क्या कर रहा था, वहां का तहसीलदार क्या कर रहा था, वहां का इंस्पेक्टर क्या कर रहा था। अगर नहीं कुछ कर रहा था तो मेरी मांग है आपके चैनल से कि इनको सेवा मुक्त करो। ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है जो हिंदुस्तान का खून पी करके जश्न मनाता हो और आम जनता सरेआम चौराहे पर अपने घर में मारी जा रही हो। ऐसे अधिकारियों का कोई देश में जरूरत नहीं है, कोई प्रदेश में जरूरत नहीं है। और अधिकारी केवल अब एक काम करने पर आ गए हैं कि पैसा वसूलो, जनता को लूटो, जनता को ब्लैकमेल करो, इसकी जमीन उसके नाम से कर डालो। यही प्रशासनिक ढांचा की सोच है, यही प्रशासनिक ढांचा की व्यवस्था है, यही प्रशासनिक ढांचा चाहता है कि अपराध पलता रहे, हमारी दुकान चलती रहे, अपराध पलता रहे, हम सब महिमा मंडित होते रहे, अपराध पलता रहे। और मैं करोड़ों अरबों रुपया यहाँ से लेकर के नोएडा तक, गोमती नगर से लेकर के नोएडा तक, चेन्नई तक, मेघालय तक, इनके होटल 5 स्टार गोवा तक बन रहे हैं। जरा इनकी जांच करा लीजिए कि इनके तनख्वाह क्या है, इनके आय व्यय क्या है, इनका काम करने का तरीका क्या है। ये जब इच्छा करता है आते हैं, जब इच्छा करता है अपने घर में मौज मस्ती करते हैं। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जोगी जी हमारे संत भी हैं, हमारे पूजनीय भी हैं, और जोगी जी से मेरा आग्रह है कि जरा अपना असली रूप में आप आ जाइए, इसलिए कि आपका तप अग्नि परीक्षा पर है, आपकी तपस्या अग्नि परीक्षा पर है, आपकी नैतिकता अग्नि परीक्षा पर है, आपका संवैधानिक अधिकार मुख्यमंत्री का अग्नि परीक्षा पर खड़ा है। हम चाहते हैं, जोगी जी से निवेदन करते हैं कि वो अपने पर आ जाएं और एक बाल को बचा ले, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बचा ले, तभी आम लोग अमन और चैन से जिंदा रहेंगे। नहीं तो अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जय हिंद। जातीय रंग देना गलत है। हाँ, इसमें जितने अधिकारी 2014 से रजिस्ट्री तक कर जो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री किया है, उससे लेकर के डीएम एसएसपी और सब जो है इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इनको बर्खास्त करके इनकी जितनी संपत्ति है सबको जब्त करना चाहिए। योगी जी अगर सही ईमानदारी से मुख्यमंत्री का रोल अदा करते हो तो, और अगर आप दिखावटी कानून व्यवस्था लाइन ऑर्डर, अरे हम कह रहे डीएम के ही जो है सगे संबंधी प्रमुख सचिव राजस्व बन के बैठे होंगे।
आप सस्पेंड करके क्या कर लिए हमको बताओ। आप तो ये कर दिए कि जो प्रमुख सचिव बैठे हैं 5 लाख रुपए ले आओ, हम बहाल कर देंगे 1 महीने बाद। तो इससे कानून व्यवस्था नहीं सुधरने वाला है। आप इनको बर्खास्त करिए, इनकी पूरी संपत्ति की जांच करिए, अगर सही मुख्यमंत्री हो तो। ये दिखावटीपन मत करिए कि मैंने सस्पेंड कर दिया, इससे लोगों को न्याय मिल गया। इससे कोई न्याय नहीं मिलता है। हत्याएं हुई वो वापस नहीं आ हम सकती। कह रहे हैं एक हदबरारी का मुकदमा कर दो, तहसीलदार और एसडीएम तुमको इतना चक्कर कटवाएगा, 5 साल लग जाएगा, तब भी तुम्हारा नपेगा नहीं। 5,000 रुपया लेखपाल को दो, 5,000 रुपया तहसीलदार को दो, 5,000 रुपया कानूनगो को दो, 10,000 रुपया एसडीएम को दो, उसके बाद भी नाप नहीं करते हैं। उधर से क्या करेंगे, 1 लाख रुपया लेकर के 4 लाठी तुम्हारे में खोस देंगे। तो ये भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं जब तक अधिकारी बर्खास्त नहीं किए जाएंगे। ये तो आप अपने विभाग को बढ़ावा दे रहे हो कि 5 लाख रुपया ले आओ, 1 महीना बाद तुमको हम बहाल कर देंगे। पहले क्राइम करो, पैसा लो, पैसा दे के फिर बहाल हो जाओ। फिर पैसा आकर के शासन में दे दो और उसके बाद फिर बहाल हो जाओगे। देवरिया का घटना का मूल कारण भ्रष्टाचार है। वहाँ के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, वहाँ का थानेदार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, वहाँ का प्रशासन जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था। इसलिए ऐसी घटनाएं वो पूरे प्रदेश और देश में ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए भ्रष्टाचार अभिशाप बन गया है, देश के लिए भी भ्रष्टाचार अभिशाप बन गया। कारण क्या है कि भ्रष्टाचार के कारण तमाम आम कत्ले हो रहे हैं। कोई किसी की जमीन हड़प रहा, कोई किसी को, और कौन करवा रहा? थानेदार के यहाँ लोग गिड़गिड़ाते हाथ जोड़कर कि श्रीमान जी हमारे यहाँ ये परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार है? इधर वो कहते हैं हम जनता के नौकर हैं, उधर वो कहते हैं हम जनता के नौकर है। जनता गिड़गिड़ाती रहती है, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये कैसा जनता के नौकर है? नेता लोग कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, तो जनता के सेवक लोग उनके दरवाजे क्यों नहीं जाते कि क्यों आपको क्या परेशानी है? चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं जाता है। उसी तरह अधिकारी कुर्सी पे बैठे रहते हैं और जनता के टैक्स से वो तनख्वाह पाते हैं। उनके लड़के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन पढ़ते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं, और उसके बाद वो अधिकारी क्या रवैया अपनाए हैं आप जाके स्वयं में देख लीजिए। कोई अधिकारी आज तक गांव में जाके नहीं पूछता कि आपकी क्या समस्या है, क्या हम लोग निदान कर सकते हैं। केवल जो है भ्रष्टाचार के कारण ये सब हत्याएं हो रही हैं, और जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी। चूंकि अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए, उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। बिना अधिकारियों के मिले कोई भी जमीन इधर उधर से खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। अरे भैया एक बात बताइए, जब 2 परिवारों में झंझट होता है तो थाने पे पहले लोग जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। उनका जो है, जो थाने में सिपाही खड़ा रहता है दरमान, वही अंदर नहीं घुसने देता है। जब हाथ पैर जोड़ेंगे, बहुत गिड़गिड़ाएंगे, तब अंदर जाएंगे। दरोगा जी कहेंगे जाओ, अच्छा कल आएंगे देख लेंगे। फिर उसके बाद 4 दिन बाद जाएगा, फिर कहेंगे आएंगे देख लेंगे, अभी तुम्हारा फैसला नहीं हुआ। वो कहेगा साहब अभी नहीं हुआ। फिर पैसा चाहिए। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, कभी नहीं जाते। वही हाल है तहसीलों में, लेखपाल के यहाँ जाइए, राजस्व निरीक्षक के यहाँ जाइए, तहसीलदार के यहाँ जाइए, वही काम। दर दर किसान भटकता है। जो मालिक है वो भटक रहा है, और जो नौकर है वो शानशाही कर रहा है। वो उसको बड़ी बड़ी कुर्सियां मिली है, एसी मिला है, पंखा मिला है, नौकर चाकर मिले हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। केवल कहते हैं हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं। तो ये कैसे जनता के नौकर है कि उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं? जब हत्याएं हो जाती है तब सारा अमला हेलीकॉप्टर से जाता है, तुरंत एसपी और डीएम भी पहुंच जाते हैं, सीईओ और थानेदार भी पहुंच जाता है। तो ये हत्याएं तो इनके भ्रष्टाचार के कारण है। जब तक आप चाचा को परेशानी यही है, चाचा यहाँ से कभी उठ के जाते नहीं कहीं, कह रहे हैं दरोगा घुसे, चलिए हमारे साथ चलिए, किनसे मिलेंगे आप? ये हम लोग चलिए, कोई बात, चलिए नॉर्मल हजरतगंज कोतवाली। झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं बोल रहे हैं। मैं गांव में जाता हूँ, मैं थाने पे गया, तहसील में गया, मैंने देखा। और सुनिए, यही के तमाम थानों में चले जाइए, हर जगह है भ्रष्टाचार, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार, ये बताइए। ये केवल झूठ बोलते हैं, ये पाले हुए बीजेपी के सिखाए हुए गुर्गे हैं। सच्चाई जाके गांव में देखिए। ये वही लोग हैं, समाजवादी के लोग, जिनके माँ बेटी को रेप किया और गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव गिरफ्तारी से बचाने का काम कर रहे थे। उस टाइम कहाँ चला गया कानून भ्रष्टाचार? और जब न्यायालय का स्टे रहता था तो वहाँ पे अतीक अहमद जैसे लोग घर बनवा देते थे, तब इनकी कानून व्यवस्था नहीं आ रही थी। तब ये टोटल सिस्टम से, ये टोटल अपने नैतिक जिम्मेवारी में पूर्ण रूपेण विफल हो चुके हैं। यही कारण है कि सरकार और कार्यपालिका
दोनों का एक बाल गिर चुका है, दोनों का एक बाल ध्वस्त हो चुका है। सरकार को कोई समझ नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को आम आदमी भी मानने को तैयार नहीं। जब लॉ एंड ऑर्डर एक पक्षीय कार्रवाई करने लगेगा, जब लॉ एंड ऑर्डर प्रतिशोध से प्रेरित होकर संचालित होने लगेगा, जब लॉ एंड ऑर्डर अपने विरोधियों के उत्पीड़न में इस्तेमाल होने लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि यही होगा। वहां कानपुर की घटना हो गई, देवरिया की घटना हो गई, मिर्जापुर की घटना हो गई, हाथरस की घटना हो गई, गाजियाबाद की घटना हो गई, नोएडा की घटना हो गई। ये सारे घटना का एक एक नंबर वाइज अगर इन सारे घटनों का जब आप अनुकरण करते हैं, ये सारे घटनों की बात करते हैं, जब सारे घटना में लॉ एंड ऑर्डर का और जनता का उम्मीद का अगर हम मूल्यांकन करते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए कि जहां आधा दर्जन हत्या होने लगे उत्तर प्रदेश में, यह आधा दर्जन हत्या ये प्रमाणित करती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ नहीं बचा है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ लॉ एंड ऑर्डर का एक बाल मर चुका है। अब समय आ गया है कि जनता इस कमान को अपने हाथ में ले और लॉ एंड ऑर्डर उनको सौंपा जाए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिस्टम को समझने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग, नियम और कानून का पालन कराने वाले लोग हैं। इन अपराधियों को, इन बलात्कारियों को, इन जो है व्यवसायियों को, इन ठेकेदारों के हवाले अगर सत्ता जाती रहेगी, इसी तरह ये हाउस में बैठते रहेंगे, तो न कानून देश का मदद कर सकता, न देश कानून का मदद कर सकता। ये दोनों विरोधाभास जो है, ये वर्तमान लोकतंत्र के लिए, वर्तमान जनमानस के लिए, वर्तमान आवाम के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं आपके चैनल पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर, आप थोड़ा जनता की समस्या, ये 2014 में देवरिया का घटना का उत्पत्ति हुई 2014 में जी।